गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से पाठ संख्या 8 जिसका शीर्षक है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पिछले क्लास में हम लोगों ने फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय को पढ़ा था और जाना था। आज इस कहानी के सारांश को हम लोग पढ़ेंगे। कहानी के सारांश को मैंने 2 भाग में बांटा है और 2 वीडियो के माध्यम से आपको कहानी के सारांश को समझाया जाएगा। तो हम लोग कहानी के सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा बोला गया है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, इसमें कोशी जो बिहार का शोक माना जाता है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि बिहार को शोक कोशी को क्यों कहा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति के बारे में। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक श्रुत अश्रुत पूर्व से संकलित है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी का तांडव भयानक है। कोशी अपने क्षेत्र में भयानक तबाही मचाती है। कोशी परियोजना के द्वारा कैसे कोशी को शोक के विषय से उल्लास एवं खुशियों में बदल दिया जाता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस स्मरण में कोशी अंचल का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कोशी अंचल का वर्णन उनका व्यक्तिगत विषय भी है, क्योंकि उनका जन्मस्थान कोशी अंचल ही है। यही कारण है कि कोशी अंचल का चित्रण उन्होंने अपने रिपोताज का मतलब होता है संस्मरण में किया है। कोशी अंचल में कोशी का तांडव कैसा होता आ रहा है, इसका सजीव और व्यवहारिक चित्रण लेखक ने पाठ के माध्यम से प्रस्तुत करके हम लोगों के बीच रखा है। तो मेन इस पाठ में या कहानी के सारांश में कोशी नदी के बारे में जिक्र किया गया है। कोशी अंचल में रहने वाले कोशी के तांडव से हमेशा भयभीत रहते हैं। यानी कोशी अंचल में जितने भी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ रहने वाले लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। क्योंकि कोशी नदी को शोक कहा गया है और शोक होने के कारण वहाँ की भूमि बंजर है, उपजाऊ नहीं है। मलेरिया एवं कालाजार से प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति मरते हैं। अंचल में गरीबी का साम्राज्य है। कोशी के इस आतंक से लेखक भी प्रभावित हैं। इसलिए जब भी वे इस अंचल के बारे में कुछ लिखते हैं तो यह अंचल उनका व्यक्तिगत हो जाता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसी अंचल में उस लेखक का जन्म है। इसलिए उनके द्वारा लिखा गया, महसूस किया गया हर चीज़, हर लिखा हुआ वस्तु के बारे में सब उनका अपना व्यक्तिगत के रूप में वह हो जाता है। लेखक आशावादी है। लेखक क्या है? आशावादी। कहने मतलब वह आशा लगाए हैं कि निश्चित रूप से कभी न कभी तो इस कोशी में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, बंजर से मुक्ति मिलेगा। जो अनेक बीमारियां हैं, मलेरिया है, कालाजार है, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। वे अपने लेखकों द्वारा कल्पना करते हैं कि एक दिन समय लौटेगा कि कोशी के अंचल में रहने वाले लोग भी क्या होंगे? खुशहाल होंगे और अपना जीवन खुशीपूर्वक बिता सकते हैं। लेखक की कल्पना साकार भी होती है और इस कहानी के माध्यम से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लेखक जो कल्पना करता है, जो आशा करता है, वो आगे चलकर सुना भी जाता है, साकार भी होता है और सफल भी होता है। वहाँ कोसी परियोजना शुरू होती है। बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं, नहरें निकाले जाती हैं, खेतों में हरियाली आ जाती है, धान, गेहूँ, मक्का की फसलें होने लगती हैं। लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लौट आती हैं। जो लोग कोसी अंचल छोड़कर वहाँ से भाग जाना चाहते थे, दूर रहना चाहते थे अपने परिवारों के साथ, आज उसी कोसी में रहने के लिए लोग ललाहित हैं, दौड़ते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं।
और जो इस कोसी को छोड़कर दूर चला गया है वह भी पुनः वापस कोसी में लौटने की इच्छा जाहिर करते हैं। एक उदाहरण लेखक ने दिया भी है। बच्चे उन्हें सुदामा जी कहते हैं और बच्चे ये सब सारी चीज़ देखकर लेखक को सुदामा जी की उपाधि भी देते हैं। कोशी अंचल के दिन लौटने पर लेखक मनुष्य के धैर्य, पराक्रम एवं क्षमता की प्रशंसा करते हैं। वे कहते भी हैं कि विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यहाँ एक क्वेश्चन भी आ जाएगा आप लोग के बीच, पाठ के बीच, मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो कैसे है? मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। चिंतनशील मतलब हमेशा वह चिंतित रहता है, चिंता करता है, नई चीज़ की खोज में रहता है। वह निराशा के घोर अंधकार में आशा के दीप लेकर आगे बढ़ता है। उसमें धैर्य, त्याग, तपस्या, निराशा, लगन जैसे अनेक विलक्षण गुण हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाए जाते। मनुष्य के पराक्रम पर लेखक को इतना भरोसा है, यानी मनुष्य के ऊपर लेखक को इतना भरोसा है कि वे लोगों से कहते हैं कि जिन्हें विश्वास नहीं हो वे कोसी अंचल में आकर देख लें। यानी लोगों को अगर विश्वास नहीं है कि ऐसा कोसी बदल चुका है तो वह कोसी अंचल में आकर देख लें कि कोसी में कैसा परिवर्तन हुआ है, कैसा बदलाव हुआ है, वहाँ के लोग कैसे खुशी से रहन सहन कर रहे हैं और अपने जीवन परिवार को चला रहे हैं। लोगों में प्राणों का संचार होने लगा। जहाँ कोसी को लोग मरे हुए कहते थे, आज उसी कोसी में एक नए सजीव जीवन का प्राण बसने लगा है और वो प्राण के माध्यम से क्या है, वह संचार हो रहा है, जिससे वो दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और कोसी दर निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। खुशियों ने धरती पर अपनी छटा बिखेर दी और खुशियाँ कोसी की धरती पर छटा यानी इतनी खुशियाँ बिखेर दी है जिससे लोग उसे बटोरने में, उसे समेटने में माहिर हैं और उसे समेटते ही जा रहे हैं। इस खुशी को लोगों की खुशियाँ दिनों दिन क्या है, बढ़ते जा रही हैं और लोगों की जो खुशियाँ हैं वह दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो आज के लिए हम इस पहले वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम कोसी की विशेषता और सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।